सभी राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं खुद एक ऐसी दुविधा में फंसा हुआ हूँ कि मुझे कुछ समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बारिश बताऊं या फिर उत्तरी भागों पर बारिश बताऊं, क्योंकि जीएसएफ मॉडल कुछ और बता रहे हैं, आईएमडी की वेदर रिपोर्ट कुछ और बता रही है, कौन की जो रिपोर्ट हैं वे कुछ अलग दर्शा रही हैं। तीनों ही यानी कि रिपोर्ट बिल्कुल अलग अलग हैं। और देखिए, मैं भी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहा हूँ इस महकमे में, तो ये ऐसा जो समय है वो दोस्तों कभी कभार ही देखने को मिलते हैं कि इस तरह की भी कभी कभी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। तो आइए इस बारे में देखेंगे कि राजस्थान के भागों पर किस तरह से 31 जनवरी से बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं क्या उत्तरी भागों पर है या पूर्वी भागों पर है या दक्षिणी भागों पर है। तो आइए, फिलहाल एक पश्चिम विक्षोभ तो आज रात्रि से ही भारत के पहाड़ी राज्यों पर आने की संभावनाएं हैं। दूसरा पश्चिम विक्षोभ ये 2 फरवरी में भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। अब दो तो इस तरह से है ये पश्चिम विक्षोभ। अब जो हम दोस्तों यहां पर चले आईएमडी की वेदर रिपोर्ट के हिसाब से, देखिए मैं आपको आईएमडी की वेदर के हिसाब से अगर दिखलाऊं तो ये 31 जनवरी की वेदर रिपोर्ट है, आज की ही, यानी कि आज के लिए 31 जनवरी, कल के लिए, यानी कि ये अपडेट दिया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि ये अपडेट पुराना है, परसों का या परले दिन का है, ये आज का ही है, यानी कि आज ही अपडेट किया गया है। अब इसमें पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, इन जिलों पर बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है कि इन भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर तेज हवाएं चल सकती हैं, मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है, कहीं पर हल्की तो इक्का दुक्का भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम दर्जे की भी हो सकती है। ये स्पष्ट है कि 31 जनवरी में यहाँ पर बारिश होगी। अब मैं आपको दिखलाता हूँ अदर रिपोर्ट आईएमडी की ही। ये देखिए, यहां पर वार्निंग दी गई है 31 जनवरी में ही चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के भागों पर कि यहां पर बादल बनेंगे और यहां पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। आपने देख लिया कि उसमें अलग है, इसमें अलग है। अब इसके अलावा आप अगर हम जीएसएफ मॉडल का भी इसमें थोड़ी मदद लें तो जीएसएफ मॉडल दिखा रहा है बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के आसपास के भागों पर। तो तीनों ही अलग अलग दिखा रहे हैं। एक मॉडल यहां पर दिखा रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये पहले अपडेट हैं, ये आज के लेटेस्ट अपडेट ही हैं, जो कि एक मॉडल यहां पर दिखा रहा है, एक मॉडल यहां पर दिखा रहा है, और एक जो जीएसएफ मॉडल है वो यहां पर दिखा रहा है। तो जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे हैं, हालांकि इनमें कुछ फेर बदलाव अगर होते हैं तो मैं आप सभी भाइयों को जानकारी इसके बारे में जरूर दूंगा, क्योंकि इनमें थोड़े बहुत देखिए जीएसएफ मॉडल में फेरबदलाव हो जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई जो मुझे बदलाव है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर यहाँ पर बारिश होती है तो आप कमेंट करके देखें दोस्तों, मुझको आप जरूर बताएं, मैं आपके कमेंटों का जरूर इंतजार रहेगा मुझे। और ये जो बारिश की गतिविधियाँ है ये सुबह के समय जो है, रात्रि या सुबह के समय होने की जो संभावना है इन बारिशों की, तो सुबह के समय है। तो इन भागों पर भी सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के भागों पर यहाँ पर भी संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। और इसके अलावा जो यहाँ पर हैं इन भागों पर भी है, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के भागों पर। और इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर देखें, मैं आपको वो भी वेदर रिपोर्ट दिखलाऊंगा। यहाँ पर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के आसपास के भागों पर भी हो सकती है। और अगर हम वार्निंग के हिसाब से चलें दोस्तों तो देखिए, वार्निंग भी इन दक्षिणी भागों पर ही दी गई है। पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन जिलों पर हवाओं की रफ्तार तेज रहेगी, हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर थोड़ी तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। इसके साथ साथ सिरोही, उदयपुर, सलूंबर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के साथ साथ दोस्तों माफ कीजिएगा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के भागों पर यहाँ पर भी हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर
तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। हो सकता है एक दुक्का भागों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। तो इस तरह से वार्निंग है। अगर यहाँ पर बारिश होती है तो आप कमेंट करके यहाँ से देखें, यहाँ से इन भागों से यहाँ तक जो है बारिश होने की संभावना बन सकती है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बतलाएं। और इसके अलावा भी दोस्तों अगर हम आगे की वेदर रिपोर्टों पर चलें तो देखिए ये तो हो गई 31 जनवरी की, ये हो गई दोस्तों यहाँ पर 1 फरवरी की, कि 1 फरवरी में इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 2 फरवरी से फिर कोई संभावनाएं, और 3 फरवरी के दौरान राजस्थान के भागों पर जो है वो नहीं है इन IMD के जो अपडेट है उनके मुताबिक। और जैसा कि मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि ये ताज़ी अपडेट है, ऐसा नहीं है कि ये कल के अपडेट है। देखिए जो जारी डेट है वो 30/1/2026 में ही ये जारी किए गए हैं, यानी कि आज कल के नाम का अपडेट है। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर चलें, ये देखिए ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 31 जनवरी की है, ये यहाँ पर दोस्तों 1 फरवरी की है, ये 2 फरवरी की है कि 2 फरवरी में बादल वगैरह इन भागों पर रहेंगे। 3 फरवरी में भी बादल वगैरह राजस्थान के पूर्वी भागों पर रह सकते हैं। और 3 यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, ये 4 फरवरी हो गई, 4 फरवरी में भी बादल यहाँ पर राजस्थान के भागों पर दिखाई दे सकते हैं। 5 फरवरी में फिर कुछ नहीं है। 6 फरवरी में फिर एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा। हो सकता है उत्तरी और पूर्वी भागों पर फिर बादल देखने को मिले और बारिश की गतिविधियाँ कुछ स्थानों पर हों। तो जैसा भी होगा अपडेट जो है मैं आप सभी भाइयों को देता रहूँगा, लेकिन कल के लिए विशेष तौर से जो है मैं आपके कॉमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे कि आखिर ये बारिश जो है, जो GSF मॉडल और IMD के मॉडल जो अलग अलग दिखा रहे हैं, आखिर ये बारिश होती है तो कहाँ पर होती है। तो नमस्कार आज के लिए सभी राजस्थान भाइयों को।